इस चुनाव में आए हुए आप सभी हमारे गढ़वा विधानसभा के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, किसान भाइयों, ग्रामीणों, आप सबको मेरी ओर से जोहार जोहार जोहार। आज मंच में बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं। इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस के, आरजेडी के, बहुदल के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, समय के अभाव में सभी लोग नहीं बोल पाए हैं, लेकिन ये समय समय पर आप सब लोग को संबोधित भी करेंगे। मुझे और भी कार्यक्रमों में जाना है और हम संक्षिप्त में बातों को रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लगातार 5 साल आपके बीच में अपनी बातों को भी रखा है और अपने कामों को भी रखा है, योजनाओं को भी रखा है। उसके आधार पर आज आपसे वोट मांगने का अधिकार है। अभी जुगलोबाज की पार्टी आने वाली है। अभी हम देखे रास्ते में दुनिया भर का आवाज जा रहा है। अब वहां से सब उन लोग का उड़ान खटोला तैयार है, वहां पर पैर रखने का जगह नहीं है। इतना उड़ान खटोला पता नहीं कहां से आ गया है और ये पूरा राज्य में रहेगा। आज इस राज्य में यहाँ का आदिवासी, यहाँ मूलवासी भाइयों का बेटा, एक नौजवान को सत्ता से बेदखल करने का इनका 5 साल का सपना चूर हो चुका है और आज 5 साल से ये हमारी सरकार गिराते गिराते ये खुद ही उलट गए हैं। आज ये हालत है, वो सुसाइड करने की स्थिति में आ गया है। एक प्रकार झूठ का षड्यंत्र और जुगलों की ये जमात और व्यापारियों का ये जमात फिर से यहाँ के गरीबों को, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों को दिग्भ्रमित करने के लिए चल चढ़ा। बड़ी बड़ी उनकी लाउड स्पीकर आप लोग के कान के पर्दे फाड़ने के लिए तैयारी कर रहा है और इनका जो धन बल का जो उपयोग है वो किसी से छुपा देंगे। ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए हैं ये लोग कहते हैं कि आदिवासी रंग करेंगे, यूसुफ से रंग करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा, ना यूसुफी होगा, यहाँ होगा तो सीएए होगा, एसपीसीएस होगा, कैसा कानून होगा। आज ये लोग ऐसे तरीके से लोगों को बांटने में लगे हैं। ये पार्टी तोड़ते हैं, विधायक सांसदों को खरीदते हैं, घर परिवार को तोड़ते हैं, भाई भाई को लड़वाते हैं, बाप बेटा को भी लड़वा देते हैं। ये इतना जहर है, इतना विषैला जहर कि इसके साथ जो नाक साफ है वो भी फेल हो जाएगा। जहर खतरनाक, तो इन लोगों से थोड़ा बच कर रहिएगा। आज इन 5 साल के अंदर हम लोगों ने कितना आंधी तूफान देखा है, ये आप सबको मालूम है। सरकार बनने के बाद से ही हमने कोरोना के साथ एक लंबी लड़ाई, जहाँ इस राज्य में अस्पताल का आता पता नहीं, डॉक्टरों का आता पता नहीं, दवाई का आता पता नहीं, कोरोना जैसा महामारी 2.5 साल तक इस राज्य को चपेट में रखा। लेकिन इस राज्य की जनता को, गांव हो या शहर हो, सबको बचाने का हम लोगों ने दिन रात प्रयास किया। इस कोरोना की जंग को हम लोगों ने जीता, लेकिन इस कोरोना की जंग में हम लोग को बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ी है। इसमें हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए, हाजी हुसैन अंसारी साहब और भाई जगन्नाथ ठाकुर जी। इस कोरोना काल में आप लोगों की सेवा करते करते, राज्य जनता का सेवा करते करते कोरोना के साथ हो। उसके बाद ये राज बचा, ये डबल इंजन की सरकार में
लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग करते रहा और मर गया। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों। लेकिन कोरोना जैसा महामारी में भी हम लोग एक ही व्यक्ति को भूख से नहीं मरते थे। और याद कीजिए वो दिन जब पूरा देश में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही देश का प्रधानमंत्री बिना किसी को समय दिए अचानक पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। जहां का कहां ट्रेन, गाड़ी, हाट, बाजार सब बंद हो गया। हम लोग का गाँव देहात का लोग अलग अलग राज्यों में काम करने, रोजगार करने, नौकरी करने जाता था, सब फंस गया। सबको फैक्ट्री से बाहर कर दिया, सबसे रोजगार से बाहर कर दिया। वो लोग कोई घर नहीं आ सकता था। याद कीजिए उस समय देश में पहला ये राज है, पहला ये आपका बेटा है जो आपके परिवारजनों को हवादार से ढो करके आपके घर बहुत पहुंचाया आपको परिवार में कोरोना के। और आज इस कोरोना की लड़ाई में हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपको याद होगा इस लड़ाई में गांव पंचायत में मुख्यमंत्री दान भात योजना का कार्यक्रम चला करके गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने का ये लोग काम कर रहे थे। और उसी दिन हमने संकल्प किया कि अपने राज्य की महिलाओं को पहली प्राथमिकता के आधार पर उनको अपने पैरों में खड़ा करने का हम काम करेंगे। कोरोना बीतने के बाद जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया लोगों के लिए, तो हमें चिंता आरोप को साथ बढ़ा करा। और आज तो जब ये नहीं सके, ये सरकार को हिला नहीं सके, विधायक को तोड़ नहीं सके, तो हमको जेल में डाल दिया। लेकिन आप लोग का जहाँ आशीर्वाद हो, गरीब युवा आदिवासी का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई बार बाका नहीं कर सकता। और मुझे याद और आज इन लोगों को यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा से कोई मतलब नहीं। यहाँ से मतलब है कि इनको यहाँ खनिज संपदा, और खनिज संपदा का भी पैसा हम लोग को नहीं देता है। और आज दिल्ली में बैठा है। और आज हमने महिलाओं को मजबूत करने के लिए हर साल पूरे सालों साल आने वाला लंबे समय तक इनके खाते में हर महीना 1000 रुपया जाने लगा। आज 2 या 3 महीना या 4 महीना का तो पैसा जा भी चुका। और हमने संकल्प किया है कि आने वाली हम लोग की फिर से सरकार हम सब के गरीबों में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेगी। और वो संकल्प का पहला पड़ाव अभी आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर में हमने कानून बना दिया है, उसमें पहला पड़ाव में जितने भी महिलाएं हैं जिनके खाते में 1000 रुपया जा रहा है, वो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपया होगा। हमने कानून बना दिया है, इसको कोई नहीं कर सकता। और अभी भारतीय जनता पार्टी वाला लोग बोलता है कि हम लोग की सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया देंगे। अरे तुम आओगे तब ना दोगे, हमने तो देना शुरू कर दिया है। लोगों को बेकूफ बनाते हो। और अभी तो दिसंबर से 2500 रुपया हो जाएगा और बोलता है 2100 रुपया देंगे। अभी गैस सिलेंडर बोलता है 500 रुपया देंगे और 14 साल तक तो 12000 रुपये में बेचा। उसका क्या? अभी चुनाव आया है तो जुमला दिखा रहे हो। ये लोग देने वाला समूह नहीं है, ये व्यापारी समूह है, ये लूटने वाला, छीनने वाला। इनका बस चले तो आपका शरीर से कतरा कतरा खून निकाल लेंगे। अभी 5 साल इन लोगों को सत्ता से बेदखल किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का पेड़ एकदम धीरे धीरे सूखता जा रहा है। आने वाला 5 साल फिर इसको बाहर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से जड़ से ये इतने बदमाश है। ये लोग अभी आजकल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, अमीर, गरीब करने वाला और तरह तरह का इनका एजेंसी, तरह तरह के लोग
500 लोगों को बोला है घूस बेटी का बात बोलो, 500 लोगों को ये लगा रखा है कि तुम हिंदू मुस्लिम करो, 500 लोगों को बोला है कि तुम 2100 रुपया कर लगाओ। अजीब स्थिति, इतना इनका जुमला ये चलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसीलिए नौजवान साथियों, विशेष अभी ये लोग कह रहे हैं जेपीएससी का बहाली, सीजीएल में सीबीआई का नियुक्ति, सीबीआई से जांच कराएंगे। हमने सीजीएल परीक्षा की पूरी जांच करनी है। लोग चिन्हित हो चुके हैं, जिन लोगों ने यहाँ गड़बड़ी करने की कोशिश की, गड़बड़ी तो कर नहीं पाए, लेकिन वो पकड़े जा चुके हैं। चुनाव खत्म होगा, सब जेल जाएगा और परीक्षा प्रकाशित होगा। और इन लोगों ने हमारा कार्यकाल, अभी 1 महीना और हमारा कार्यकाल था, लेकिन इन लोगों ने हमारा कार्यकाल को पूरा नहीं होने दिया। पहली बार इस राज्य में समय से पहले चुनाव हो रहा है और इनको पता है कि अगर हमारा कार्यकाल पूरा हो गया तो हम इतना योजना इस राज्य के लिए ला देंगे कि उनसे वोट मांगने के लिए गांव में लोग घुस नहीं पाए। अभी बड़ा विचित्र चुनाव है। ये लोग अभी कहता है, शायद सुने कि इनके गृह मंत्री जी ने कहा है कि नक्सलवाद खत्म करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ तो जो 5 चरण का चुनाव है, इसको 2 चरण में तुमने कैसे किया? 2 चरण में क्यों होगा? इससे साफ संकेत है इस राज्य में अब नक्सलवाद उन्हीं के कथन के अनुसार खत्म हो चुका है। अब आने वाला समय बताएगा झूठ क्या है और सच क्या है। बड़ा ही अजीबोगरीब बात है लोग बोलते हैं और हिंदू मुस्लिम बांग्लादेश की घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का खिताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे किया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, ये बता। और बांग्लादेश को झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेश की बात सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में है? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेश से घुसपैठ करते हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस आता है। झूठ बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। इसलिए ध्यान रखिए, हम लोगों ने हमेशा आज मैया सम्मान योजना क्या हिंदुओं के लिए है, क्या आदिवासियों के लिए है, क्या मुसलमानों के लिए है, क्या सिखों के लिए है, सभी वर्गों को इसके लिए लाभ मिलता है। पहले इस राज्य में गिना चुना लोगों को पेंशन मिलता था, हमने कानून बना दिया। इस राज्य में कोई बिना पेंशन कर नहीं रहेगा। आज डिग्री लगा के ढूंढोगे तो कोई भी बुरा बिना पेंशन कर नहीं रहेगा। आज महिलाओं का आशीर्वाद, आज हमारी छात्राओं का आशीर्वाद, आज इस राज्य के कर्मचारियों का आशीर्वाद। ये देश का पहला राज्य है जो अपने राज्य के कर्मचारियों को उनको बुढ़ापे का लाठी, उनका पुराना पेंशन देने का काम झारखंड सरकार ने किया है। और ये लोग सबका बुढ़ापे का लाठी छीन लेते हैं।
बुजुर्गों का पेंशन अभी बोलता है कि पेंशन हम लोगों ने बंद कर दिया। अरे नालायकों, भारत सरकार का जो पेंशन आता है वो पेंशन आपने रोक रखा है। झारखंड सरकार का पेंशन कहीं ना रुका है ना रुकने वाला है। अभी प्रधानमंत्री आवास का तो इन लोगों ने पैसा हमें दिया नहीं, नाम प्रकट करेंगे। एक दिन बार हम दिल्ली का चक्कर लगाए, लेकिन इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया। आखिरकार हमने ये निर्णय लिया कि इस राज्य में हम अपनी ताकत पर इस राज्य के गरीबों का आवाज देंगे और उससे बेहतर और उससे अधिक दाम और आवाज देंगे। और आपका आवाज हमने योजना शुरू किया और लाखों लोगों को उसमें स्वीकृत किया। 25 लाख लोग इसमें सूचीबद्ध हो चुके हैं। आज इसी तरीके से आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, सभी को उन लोगों का मानदेय तिगुना कर दिया गया। हम लोग के मानकी मुंडा सभी सब लोगों का हम लोगों ने सम्मान राशि दुगुना कर दिया ताकि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के मदरसों के शिक्षक और पेंशन उनके जो वक्फ बोर्ड है उनका नियमावली पहली बार यहाँ पर 20 साल में बना हमारी सरकार। और ये बोलते हैं आदिवासियों के हितों की बात, ये आदिवासियों के हितों की क्या बात करेंगे? आसाम में जाकर के देखिए, यहाँ के आदिवासी वहां पर लाखों की तादाद में है, आज तक उनको आदिवासियों का दर्जा नहीं मिला। उनका समाज संस्कृति सभ्यता सब मिल गया, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला। लेकिन उनके मंत्री यहाँ बोलते हैं आदिवासी जैसे बड़ा और हम जब शरणार्थी मांगते हैं तो ये हमारा भाई उसको छोड़ने की जमावत। अभी अपना हक अधिकार देना है, कई ऐसी बातें हैं जो अभी हम बात करना भूल गए हैं, हमारे मित्र बताए। इसीलिए साथी आज गढ़वा विधानसभा पलामू प्रमंडल के अंदर जो बदलाव आप देख रहे हैं, सड़कों का जाल जो देख रहे हैं, और आज आप सब लोगों को हम लोगों से जानना चाहते हैं, आप लोग का बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं? 1 लाख 2 लाख रुपया तक का लोगों का बिजली बिल माफ हुआ और 200 यूनिट बिजली भी हमने पूरी कर दिया। पहले बिजली का बिल आता था लेकिन बिजली नहीं आता। अभी बिजली 24 घंटा लाने का हमारा वादा है। 18 घंटा तो आ ही रहा है, अब 24 घंटा आएगा, लेकिन बिजली का बिल आपके घर में नहीं है। आज बहुत सारे योजना के क्षेत्रों में चल रहा है। हम लोगों ने गांव की अर्थव्यवस्था, गांव की सड़कों को, गांव की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा संकल्प लिया है। और पहली बार जो 500-600 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनते थे, हम लोगों ने एक बार नहीं, जितना ग्रामीण क्षेत्र में सड़क है लगभग 15,000 किलोमीटर सब बनाने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया। सभी पक्का साथ इसलिए साथी, और हम नहीं कहेंगे और कार्यक्रम में हमें विलंब हो रहा है या 13 तारीख का चुनाव है। आप लोगों से निवेदन है, हम लोग के आदिवासी भाइयों से, आप सभी लोग अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ इतना हेलीकॉप्टर उतरेगा, इतना भाजपा का लोग मिलेगा, रंग बिरंगा का लोग, अलग अलग देश दुनिया का लोग, जो सिर्फ चुनाव में नजर आएगा। उसके बाद ऐसे स्थिति हो जाएगी जैसे कहावत है ना, गधे का सिर से सिंह गायब हो जाता है, वैसे ही गायब हो जाएगा चुनाव का। कोई नहीं मिलेगा, सब झूठा, आसमान झूठा, रास्ता झूठा, दिलासा। तो इसलिए 23 तारीख का दिन याद, 13 तारीख का दिन याद रखिएगा। 2 नवंबर को ईवीएम मशीन में
हम लोग का महागठबंधन की तरफ से समर्थित प्रत्याशी तीर धनुष छाप पर मिथिलेश ठाकुर जी खड़े हैं, अभी मंत्री भी है और आपके विकास के लिए आप लोगों का विकास के लिए इन्होंने मेरे नाक में तेल डाल दिया। हमको सड़क चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको ये चाहिए इस पूरे परमंडल में। और आप याद कीजिए, पलामू परमंडल को अगर बिजली से कोई जोड़ने का काम किया है तो सबसे पहले हेमंत सोरेन ने जोड़ दिया। आज अभी के बगल में ये बुढ़ा पहाड़ है ना, यहीं पर बुढ़ा पहाड़ में आज तक कोई ना मर भूल गया ना कुछ संतरी किया था। आज इस बुढ़ा पहाड़ में चढ़कर हमने वहाँ के गरीब आदिवासी भाइयों को उनके पैर में खड़ा किया। आज जाकर के बुढ़ा पहाड़ घूमिए, कितना खुशहाल आपको मिलेगा। इसीलिए साथी इन्हीं बातों के साथ 2 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी वोटों से विजय बनाए। आप लोग मिथिलेश ठाकुर को जिताइएगा ना, महागठबंधन जीतेगा ना, फिर से सरकार बनेगी ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय